नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका सफलता की ओर पर। आज की इस पीवाईक्यू सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री का टॉपिक्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस। और इससे रिलेटेड यूपीएससी सीएससी ने जो पिछले 15 साल में पीवाईक्यूज पूछे हैं वो देखेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोनों यूपीएससी सीएससी एज वेल एज आईएफओएस मेंस में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको दो लाइंस दी जाती हैं और उनके बीच में डिस्टेंस निकालना होता है। तो मेन चीज है कि आपको पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा कि लाइन के फॉर्मेट आपको कौन से मिल सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। अगर आपको दो लाइंस हैं, एक हो गई पी, एक हो गई क्यू लाइन, पी लाइन क्यू लाइन, तो आपको क्या चाहिए? पी लाइन पे एक वेक्टर चाहिए। पी लाइन के ऊपर क्या चाहिए? एक वेक्टर, उसको कह दो R1। मतलब पी लाइन पे कोई भी एक पॉइंट मिल जाए वो R1 पॉइंट हो जाएगा, क्यू लाइन पे कोई एक पॉइंट मिल जाए वो R2 पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। साथ में पी लाइन है तो हमारे पास पॉइंट भी होगा एज वेल एज इसके क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज। तो उसको D1 कह देंगे। दूसरा डायरेक्शन रेशियो वेक्टर बनेगा, उसको D2 कह देंगे। देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? R2 माइनस R1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट D1 क्रॉस D2 डिवाइडेड बाय मोड ऑफ D1 क्रॉस D2। और ये ऊपर भी क्या होता है? मॉडुलस। तो इस तरीके से हम निकालते हैं D1 क्रॉस D2। और नीचे ये ऊपर मॉडुलस है, ये इसका मॉड फंक्शन है। ठीक है। और ये होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो, ये आप देखो सिमेट्रिक फॉर्म है ना लाइन की, तब तो बहुत इजीली निकाल सकते हो। सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? x माइनस एक्स वन बाई एल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन। ये 3D में सिमेट्रिक फॉर्म होती है। और यहाँ पे लाइन x1 y1 और z1 से पास कर रही होती है तो उसको हम R1 कह देंगे। दूसरा L M N इसके क्या हो जाते हैं? डायरेक्शन रेशियोज, तो उसको हम D1 कह देते हैं। सिमिलरली कोई दूसरी लाइन होगी, वहां से R2 एंड D2 निकालो, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट कर दो। इशू कब आता है? जब आपको लाइन दे रखी हो जनरल फॉर्म में। तो 3D में एक लाइन को जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं कि आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि अगर आपके पास 2D है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या होती है? 2D होती तो लाइन होती है, बट व्हाट इफ 3D हो? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है? दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। So any general equation of 3 degree, any linear general equation of 3 degree always represents a plane। और प्लेन क्या होता है? ऐसे एक कागज ले लो, वो प्लेन है। और इसी को अगर मैं एक दूसरे प्लेन से कट करवा दूं तो फिर कहाँ कट करेगा? अब मान के चलिए आपकी पेन की जो कॉपी है उसका एक पेज आपका प्लेन है, दूसरे पेज को उसके ऊपर खड़ा कर दोगे तो क्या होगा? दोनों का इंटरसेक्शन क्या होती है? एक लाइन। प्लेन्स का इंटरसेक्शन क्या होती है? एक लाइन बनेगी, क्योंकि दो पेजेस को आप अगर ऐसे खड़ा करोगे तो जहां वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं वो एक क्या बन रही होती है? लाइन बन रही होती है। इसका मतलब थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। मेरे पास एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन मैं यहाँ ले लेती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। अब क्या हो गया? ये जो है ना, ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। और प्लेन में क्या है हमारे पास? एक इसका नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में, इस प्लेन का नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में। ये नॉर्मल जो होता है ये प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, बट ये लाइन तो प्लेन के ऊपर लाई कर रही है ना। इसको N1 कह दो, इसको N2 कह दो, कह सकते हैं। तो N1 क्या है? अगर मैं इसको L लाइन कहूँ, L1 कह दो, तो N1 इज परपेंडिकुलर टू L1। ऑल्सो N2 इज परपेंडिकुलर टू L1। तो आपके पास एक लाइन है जो N1 और N2 दोनों के परपेंडिकुलर है। तो क्या तुम मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो? मतलब आपको ऐसे डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं दो जो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो हमने देखा है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो हमें क्या देता है? दोनों के परपेंडिकुलर। तो ये इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा L1 का। समझ आ गया?
दो प्लेन्स ज्वाइन होके क्या बनाती है, एक लाइन बनाती है। तो यहाँ इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन रेशियो। अब बात आती है कि पॉइंट कैसे निकाले। तो दोनों में किसी भी एक एक्सिस पे आप किसी एक प्लेन में क्या ले लो, प्रोजेक्शन। अगर 3D में प्लेन दे रखे हैं तो उसकी प्रोजेक्शन आपको प्लेन में लेनी पड़ेगी, और फिर क्या बन जाएगी, लाइन। प्रोजेक्शन लेने का मतलब क्या है, या तो x को 0 पुट कर दो दोनों इक्वेशंस में, या y को, या z को। यूजुअली z को 0 पुट कर देते हैं हम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो ये जो इक्वेशंस हमें यहाँ दे रखी है ना, व्हाट इज दिस, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन। बट हमें इस लाइन से क्या क्या चाहिए, वी रिक्वायर डायरेक्शन रेशियो। क्या कर दिया मैंने, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन रेशियो एंड जनरल पॉइंट, ये दो चीजें चाहिए ऑन लाइन वन। ये दोनों कंबाइंड इक्वेशन प्लेन की होती है, वो एक लाइन बनाती है, तो दोनों की कंबाइंड इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लाइन। सो वी रिक्वायर ऑन वन, है ना। इसके लिए पहले डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालूंगी मैं, नाउ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ वन क्या बनेगा, वो आई जे के, दोनों के नॉर्मल के परपेंडिकुलर। और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होते हैं। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2, सोल्व दिस, क्या बनेगा। तो इसको मैं कह देती हूँ ये मेरा है D1 वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो वालों को नहीं, D1 नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ऑलरेडी D1 D2 है। सो डू राइट इट समथिंग एल्स, N1 ही लिख देती हूँ, पहले वाले का N1। सो I के साथ B1 C2 माइनस C1 B2 प्लस जे कैप के साथ क्या होगा, C1 A2 माइनस A1 C2 प्लस के कैप के साथ क्या हो जाता है, A1 B2 माइनस A2 B1। एक का डायरेक्शन रेशियो आ गया। दूसरी लाइन क्या है, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो क्या हो गए, जेड एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो को मैं कह देती हूँ N2 वेक्टर, ये N1 वेक्टर। इसके तो 0 0 1 होते हैं, और 0 0 के कैप कह दो, वन ना कहना चाहो तो के कैप। वन के साथ के कैप होता है ना, लिखते वन है फिर उसका मतलब ही के कैप हो गया, कि 0 आई कैप, 0 जे कैप, 1 के कैप। ठीक है, और जनरल पॉइंट ऑन जेड एक्सिस क्या होगा, ऊपर वाले का जनरल पॉइंट भी निकालेंगे, थोड़ा सा छोटा करके इस डायरेक्शन में निकाल लेंगे, ऑन जेड एक्सिस। और का हमें नहीं पता, बट ओरिजिन से तो पास ही करता है, 0 0 0, है ना। और इसको कह दो R1 वेक्टर या R2 वेक्टर, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ जनरल पॉइंट, पॉइंट ऑन लाइन वन, लाइन वन, बाय टेकिंग, क्या कहा मैंने, कि किसी एक को 0 पुट कर लो, तो z इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। मेरे पास बनेगी A1x प्लस B1y प्लस C1z, वो तो 0 हो गया, प्लस D1 इज इक्वल टू 0। एंड देन सेकंड है A2x प्लस B2y प्लस C2 D2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x y और z तो निकाल सकते हो, x y एंड 1। x के लिए ये बनेगा B1 D2 माइनस D1 B2। y के लिए व्हाट इट वुड बी, नीचे से लगेंगे तो A2 D1 माइनस D2 A1, और 1 के नीचे क्या आएगा, A1 B2 माइनस B1 A2। तो हमारे पास जो जनरल पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू दिस B1 D2 माइनस D1 B2 डिवाइडेड बाय A1 B2
माइनस B1 A2। देन y क्या होगा, A2 D1 माइनस D2 A1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस B2 A1 B1 A2 कोमा 0। इसको पॉइंट O कह दो, उसको P कह दो, आपकी मर्जी है। जनरल पॉइंट उस पे P बोल दिया। अब स्क्यू डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, OP वेक्टर या R2 माइनस R1 का मतलब यही है, दिस माइनस दिस। सो OP वेक्टर डॉट N1 क्रॉस N2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ N1 क्रॉस N2। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, N1 क्रॉस N2 चाहिए। तो पहले मैं N1 क्रॉस N2 ही निकालूंगी, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट I J K, थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ लिखना पड़ेगा, J K B2 C B1 C2 माइनस C1 B2 C1 A2 माइनस A1 C2 B1 0 0 एंड 1। N2 यही है ना, 0 0 1। अब I के साथ क्या आएगा, दिस वुड बी C1 A2 माइनस A1 C2 प्लस J कैप के साथ क्या आएगा, वैसे तो माइनस होता है बट दिस वुड बी 0, दिस वुड बी दिस, माइनस की वजह से ये हो जाएगा C1 B2 माइनस B1 C2 एंड K कैप के साथ दोनों ही 0 है तो 0। सो ये आ गया हमारा N1 क्रॉस N2। और अब इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर लो, स्क्यू डिस्टेंस ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो OP वेक्टर दिस माइनस 0 दिस माइनस 0, यहाँ से I कैप J कैप या दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आपकी मर्जी है, कुछ भी करो यहाँ से। दिस वुड बी B1 नो B1 B1 D2 माइनस D1 B2 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस B1 A2। I जो वेक्टर है वो I के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ हो जाएगा C1 A2 माइनस A1 C2 प्लस J वाला J के साथ, सो A2 D1 माइनस D2 A1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस B1 A2 इंटू C1 B2 माइनस B1 C2 डिवाइडेड बाय K वाला तो 0 ही हो जाएगा और मॉडुलस ऑफ N1 क्रॉस N2। तो मॉडुलस ऑफ दिस क्या होता है, अंडर द रूट कॉम्पोनेंट ऑफ I का स्क्वायर प्लस J स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो ये होगा C1 A2 माइनस A1 C2 होल स्क्वायर प्लस C1 B2 माइनस B1 C2 होल स्क्वायर। ऊपर वाले को सोल्व करला कुछ कर लेना, कुछ कट वगैरह रहा हो तो कैंसिल कर देना, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। सो यहाँ आपको देखना यही था कि जनरल फॉर्म से हम कोई पॉइंट कैसे निकालते हैं और उसके लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। बाकी तो फॉर्मूला में वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ नहीं, फॉर्मूला आपको याद रखना है, दिस वुड बी द फॉर्मूला। ओपी वेक्टर को आप ये भी लिख सकते हो, ओपी वेक्टर ओ वेक्टर जहां R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी वेक्टर जहां R2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ही बात है जो मैंने पहले फॉर्मूला लिखा था, दिस मीन्स R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्योंकि ओपी वेक्टर मतलब ही ये होता है पीछे वाले का कोई पॉइंट माइनस पहले वाले का, पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस। यहाँ लाइंस जो है ना सिमेट्रिक फॉर्म में दे रखी है, तो यहाँ कोई इश्यू ही नहीं है क्योंकि दोनों ही लाइन सिमेट्रिक फॉर्म में है। सो दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। सो लाइन 1 के जो डायरेक्शन, नो डायरेक्शन रेशियो, जनरल पॉइंट को मैं R1 कहूंगी, तो इसके ऊपर R1 क्या आ गया मेरा पॉइंट ना 3
और यहां से देखो ये y माइनस y1 होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इसको माइनस कॉमन लिया, दिस वुड बी माइनस, ये y माइनस हो गया बट नीचे माइनस आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए भाई। 3, अब पॉइंट क्या है 8, यहाँ से पॉइंट कितना हो गया 3, और इसके डायरेक्शन रेशियो को मैं कहूंगी n1 वेक्टर, वो कितना है 3 माइनस 1 1। R2 सेकेंड लाइन का है, तो वहां से क्या आएगा, x माइनस x1 होना चाहिए, तो x माइनस माइनस 3, सो माइनस 3 माइनस 7 प्लस 6, और n2 क्या है यहाँ पे माइनस 3 2 4। अब हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए R2 माइनस R1 वेक्टर, सब्ट्रैक्ट कर लो, R2 माइनस R1 इज माइनस 6, 8 और 7 15 माइनस 15 प्लस 3। हमें चाहिए n1 क्रॉस n2, सो I J के पहले n1 3 माइनस 1 1 माइनस 3 2 4। वेक्टर फॉर्मेट में लिखोगे या आपकी मर्जी है कौन से में, वेक्टर में भी लिख देते हैं पहले। दिस इज माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6 माइनस j के, यहां से क्या बनेगा 12 प्लस 3 15 प्लस k कैप 5 और 3 8। तो n1 क्रॉस n2 जो वेक्टर आया दैट इज अगेन माइनस 6 माइनस 15 एंड 8, है ना। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी हमने फॉर्मूला देखा था, दैट वाज मॉडुलस ऑफ R2 माइनस R1 डॉट प्रोडक्ट n1 क्रॉस n2 मोड ऑफ n1 क्रॉस n2। सो देखो R2 माइनस R1, ये R2 माइनस R1 और ये है दिस वन। सो 6 36 15 15 225 प्लस 8 चौके 8 तिये 24। अरे कुछ गड़बड़ किया क्या, यहाँ देखो, अगर के कैप के साथ करोगे 3 2 6 माइनस 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 हो जाएगा फिर से, सो दिस इज 3, ये फिर से 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 से 3 9, डिवाइडेड बाय अंडर द रूट n1 क्रॉस n2, so this is 36 225 प्लस 9, जो नीचे है वही ऊपर आ गया, तो ऊपर रूट है ये बच जाएगा, अगेन 36 प्लस 225 प्लस 9, और ये कितना बन रहा है 45 और 225 270 270। और सोल्व कर सकते हो तो आपकी मर्जी है, कर तो सकते हैं खैर। 9 30 23, तो 3 रूट 30, है ना। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट वी रिक्वायर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन दिस एंड दिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द टू लाइंस इंटरसेक्ट। पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है और फिर कह रहे हैं कि किस वैल्यू के लिए इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा, है ना। चलिए पहली लाइन तो स्क्यू फॉर्मेट में ही है, नोट सिमेट्रिक फॉर्मेट, एंड दिस इज z माइनस 3/0। अगली लाइन को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू mx एंड z इज इक्वल टू 0, यही बनेगा ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बाय m इज इक्वल टू x एंड z इज इक्वल टू 0, और x माइनस 0/1 y माइनस 0/m z माइनस 0/, नीचे 0 है तो इक्वल टू 0 तभी होगा जब डिनोमिनेटर में 0 हो, क्योंकि इन दो फ्रैक्शंस को अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ जब तक 0 नहीं होगा z इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नहीं बनती। अब बताओ मुझे फर्स्ट इक्वेशन से क्या तुम मुझे पॉइंट बता सकते हो, जनरल पॉइंट
से R1, 1 2 3, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो ये है 1 2 3, ये R1 नहीं लग रहा क्या? R1 और N1 क्या है? डायरेक्शन रेशियोज 2 4 0। सिमिलरली इस लाइन से R2 वेक्टर क्या है? 0 0 0। एंड N2 वेक्टर क्या है? 1 M 0। अब हमें निकालना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सो दैट इज R2 माइनस R1 डॉट प्रोडक्ट N1 क्रॉस N2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ N1 क्रॉस N2। तो पहले हमें N1 क्रॉस N2 ही चाहिए। देखो क्या बनेगा, I J के 2 4 0 1 M 0। तो के कैप लास्ट वाले कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दूं ना, क्योंकि पहले आई के साथ भी 0 आएगा, जे के साथ भी 0 आएगा, सिर्फ क्या बचेगा? के कैप। तो के कैप के साथ आ रहा है 2M माइनस 4, और यहाँ R2 माइनस R1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सो R2 माइनस R1, एक ही बात है, मोड बाहर आ जाएगा तो वो तो बनेगा ही नहीं कुछ। दिस वुड बी 1 2 3 ओनली। और ये क्या बना? के कैप ही है, डॉट प्रोडक्ट 0 0 2M माइनस 4 अंडर द रूट मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस में सम का स्क्वायर है तो ये वही बनेगा 2M माइनस 4 स्क्वायर, बाकी तो 0 है, ये कैंसिल होगा। एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट? 3 टाइम्स 2M माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2M माइनस 4। तो ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गई और इक्वल टू 3 है। बट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ M द टू लाइंस इंटरसेक्ट? फॉर इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू 0, तभी तो दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। व्हाट डज दैट मीन्स? कि इसका न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, तो 3 इंटू 2M माइनस 4 शुड बी इक्वल टू 0। और यहां से M इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। सो M फॉर M इज इक्वल टू 2, द टू लाइंस वुड इंटरसेक्ट। सो दैट्स इट, इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।